स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। आपकी नाक के छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। विश्व का समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्य में सफलता हासिल प्राप्त कर सकता है। जहाँ पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं, वहाँ पर यह स्वर विज्ञान ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ा होता है। इसके बल पर आप व्यापारिक सफलता, शैक्षणिक सफलता, राजनीतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ी अंकुर की तरह फैली हुई हैं, जिनमें से 24 नाड़ी प्रधान नाड़ी हैं, 10 नाड़ी अति प्रधान हैं और 3 नाड़ी इनमें अतिशय प्रधान नाड़ी हैं, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती हैं। अब हम कैसे जानें कि कौन सी ईड़ा नाड़ी है, कौन सी पिंगला और कौन सी सुषुम्ना है? दोस्तों, जब हमारी बाईं नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है, तब हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, यानी चंद्र नाड़ी कहते हैं। और जब दाईं नासिका छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता हो, तो उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, यानी पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि लोग यह ही नहीं समझ पाते कि अब हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। देखिए, जिस नासिका छिद्र से ज़्यादा हवा निकल रही हो, 75% तक वायु एक नासिका छिद्र से निकल रही हो, तो उसे स्वर कहते हैं, यानी नाड़ी कहते हैं। आप एक काम कीजिए, जब आप सो करके उठें, तब अपनी सांसों का परीक्षण कीजिए। जी हाँ, यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य स्वर, और इसी तरह कृष्ण पक्ष की प्रथम 3 तिथियों में सूर्य स्वर और फिर चंद्र स्वर और फिर से सूर्य स्वर आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है तो आप अपनी सांस को अंदर रोक लीजिए और इसे अंदर ही रोककर अपनी इच्छा को सोचिए अपने मन में, और जमीन पर वही पैर जिस तरफ का स्वर चल रहा है तेजी से रखिए। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं भी चल रहा है तो आप घबराइए मत, कंफ्यूज मत होइए। आपका जो भी स्वर चल रहा है वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींचकर जमीन पर तेजी से मारना है, यानी तेजी से रखना है। दोस्तों, जिनका सूर्योदय के समय चंद्र, दिन के 12 बजे चंद्र और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर आता है, ऐसे लोग बड़े ही सफल और दीर्घजीवी होते हैं। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि दिन में चंद्र का समय ज्यादा होना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए, तो व्यक्ति सफल और स्वस्थ रहता है। आइए हम पहले बात करते हैं चंद्र स्वर की। जब चंद्र स्वर चले तब हमें कौन से कार्य करने चाहिए? देखिए, जितने भी शांति के कार्य हैं, जैसे व्यापार का शुभारंभ, विवाह, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य हमेशा सफल होते हैं। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनका सेवन चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। कोई शपथ ले रहे हैं आप, या आप कोई परोपकारिता के कार्य कर रहे हैं, तो चंद्र स्वर में ही कीजिए। आगे बात करेंगे सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर माने सूरज के समान उग्र। इसके चलते में हमारे शरीर में एक रसायन बनता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा के कारण सारे मेहनती कार्य किए जाते हैं, जैसे भोजन करना, कोर्ट कचहरी, लड़ना झगड़ना, ये सारे उग्र कार्य हैं। तो ये सब सूर्य स्वर के समय ही किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी की। जब दोनों नासिका छिद्रों से वायु निकलती है, तो दोस्तों सुषुम्ना के समय कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किया जाता। आत्मचिंतन, अध्यात्म, भक्ति के कार्य ये सब करने चाहिए। यदि आप कोई भी सांसारिक कार्य करेंगे तो असफल हो जाएंगे। अगर यात्रा को जाएं तो कोई दुर्घटना हो जाएगी। व्यापार करें तो व्यापार में नुकसान हो सकता है। विवाह कर दें तो तलाक की संभावना तक बन जाती है। इसलिए सुषुम्ना के समय सांसारिक कार्य करने के लिए मना किया जाता है, मांगलिक कार्य करने के लिए मना किया जाता है।
कई लोग कहते हैं कि मेरी सुषुम्ना स्वर 2 घंटे चलती है, यानी दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है, वो भी 2 घंटे। देखिए, या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, और यदि उनका 2 घंटे स्वर चल भी रहा है तो निश्चित रूप से ही उनकी कोई बहुत ही जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपकी कोई अप्रिय घटना होने के पूर्व ही चलती है। कहने का मतलब यही है कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो सांसारिक कार्य ना करें, क्योंकि इसका समय 2 या 3 मिनट का होता है। साधकों, स्वर के बारे में हम आपको 3 बातें बता रहे हैं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन 3 बातों को अपनाएंगे तो आप चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। जब भी आप कभी यात्रा को निकलें तो जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे बढ़ाइए और अपनी यात्राओं और अपने कार्यों का शुभारंभ कर दीजिए। दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करने जाएं अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमेशा ही उस व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में रखिए, यानी जैसे कि आपका राइट स्वर चल रहा है तो उस व्यक्ति से जब आप बात करें तो उस व्यक्ति को हमेशा राइट साइड रख कर के बात की शुरुआत करें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तीसरा है स्वर सगुन। जी हाँ, शायद आपने इसे पहली बार सुना होगा। इसका मतलब है श्वास को रोक करके कार्य का शुभारंभ करना। जैसे किसी शपथ पत्र पर या किसी भी पेपर पर आपको साइन करना हो या कोई भी यात्रा आरंभ करनी हो, कोई भी काम ना करनी हो, कोई भी काम करना हो, तो आप सांस को रोक लीजिए और साइन कर दीजिए। अब बात आती है तत्व ज्ञान की। हमारा ये स्थूल शरीर और ये सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। वैसे तो देखिए, तत्व के परीक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन इसके लिए आपको नाड़ी शोधन की बहुत आवश्यकता होगी। सबसे सरल और सबसे आसान विधि हम आपको बता रहे हैं। किसी भी नासिका छिद्र से किसी भी स्वर से यदि 16 अंगुल नीचे तक ठंडी वायु निकल रही हो तो आपको समझना चाहिए कि जल तत्व है, और जब वायु ना तो गर्म हो और ना ठंडी हो और 12 अंगुल नीचे तक आ रही हो तो उसे हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। जब वायु 8 अंगुल नीचे तिरछी जा रही हो तो वह वायु तत्व, जब बाईं नासिका छिद्र से ऊपर की तरफ 4 अंगुल जा रही हो तब अग्नि तत्व होता है। ऐसे ही जब बाईं नासिका छिद्र के अंदर ही अंदर वायु आ रही हो तो उसे आकाश तत्व कहते हैं। पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य किया जाता है वह पृथ्वी के समान स्थिर हो जाता है। जैसे विवाह करेंगे तो वह अवश्य सफल होगा, व्यापार शुरू करेंगे तो व्यापार भी अच्छा होगा। जल में भी यही होता है, लेकिन जल तत्व में शीघ्रता होती है, माने व्यापार में शीघ्र लाभ होगा। आइए बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में चाहे व्यापार कर दो, विवाह कर दो या किसी को पैसा दे दो, सब खत्म हो जाएगा। वायु तत्व में दिया गया पैसा आधा ही लौटता है। कहने का मतलब है कि कार्य आधा ही हो पाता है और सिर्फ लोगों से आश्वासन ही प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा ही आप जो भी निर्णय लें वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व में ही लें तो बेहतर होगा। आगे आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य, भक्ति, कुंडली जागरण के कार्य किए जा सकते हैं। यदि आप कोई भी सांसारिक कार्य करेंगे तो असफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जान लिया कि स्वर विज्ञान क्या है और इसके क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। जहां संसार की सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती हैं, वहां पर स्वर विज्ञान सफलता की दहलीज पर कदम रखता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप किसी के झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। चोरी की गई वस्तु की दिशा तक आप बता सकते हैं। हर समय की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। इसलिए स्वर विज्ञान में बस इतना ही नहीं, अपार गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। स्वर विज्ञान से संबंधित और वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।